जय श्री राम मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल भक्तिरस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कैकेयी राजा दशरथ की 3 रानियों में सबसे ज्यादा प्रिय थी। उनके मांगे गए वरदानों के कारण ही प्रभु श्री राम को राजसुख त्याग कर 14 वर्षों तक वनवास में रहना पड़ा। उनके मांगे गए वरदान से ही पूरी रामायण का आधार बनता है। रामायण के कैकेयी के पात्र से सभी को घृणा होती है। आज भी कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता है। इन्हीं वरदानों के कारण कैकेयी को हर किसी की उपेक्षा का पात्र बनना पड़ा। यहाँ तक कि अपने पुत्र भरत से भी कटु वचन सुनने पड़े। लेकिन क्या कैकेयी ने अपने पुत्र को राज्य मिलने के लालच या मंथरा के बहकावे में आकर ये वरदान मांगे थे? क्या वह वाकई निंदा का पात्र थी या राम को वनवास भेजने के पीछे कोई और कारण था? आइए मिलकर जानते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी आशा के साथ चर्चा आरंभ करते हैं। दोस्तों, कैकेयी विवाह से पहले दुर्वासा ऋषि की सेवा किया करती थी, जिसके फलस्वरूप दुर्वासा ऋषि के वरदान से उनका एक हाथ वज्र के समान हो गया था। साथ ही दुर्वासा ऋषि ने उन्हें वरदान दिया कि स्वयं भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हो गया। जब एक बार देवों और असुरों में युद्ध हुआ तो देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी उस समय सारथी बनकर राजा दशरथ के साथ गई। युद्ध भूमि में जब रथ का कीला निकल गया और राजा दशरथ का रथ लड़खड़ाने लगा तो कैकेयी ने अपने हाथ को कीले की जगह लगाकर दशरथ के प्राणों की रक्षा की, जिसके बाद राजा दशरथ ने कैकेयी से 2 वरदान मांगने को कहा। लेकिन कैकेयी ने यह कहकर टाल दिया कि समय आने पर वे वरदान मांग लेंगी। जब समय आया तो उन्होंने 2 वरदान मांगे, एक तो प्रभु श्री राम के वनवास का, दूसरा कि उनके पुत्र को गद्दी पर बिठाया जाए। इससे सभी को लगा कि ये सब कैकेयी ने मंथरा के बहकावे और पुत्र को राज मिलने के लालच में किया। ये तो बात हुई कैकेयी के वरदान मांगने की, जिसके कारण लोग उनसे घृणा करते हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ और वजह भी थी। कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी थी और श्रवण कुमार के पिता रत्नऋषि राजा अश्वपति के राजपुरोहित थे, और रत्नऋषि ने ही कैकेयी को सभी शास्त्र वेद पुराण की शिक्षा दी थी। उन्होंने कैकेयी को बताया कि राजा दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी, और साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर बताया कि दशरथ की मृत्यु के पश्चात यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठ भी गया तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। कैकेयी ने इस बात को अपने अंदर आत्मसात कर लिया। कैकेयी प्रभु श्री राम से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राजा दशरथ के हाथों बाण लगने के कारण श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद परिस्थितियों वश पुत्र वियोग में विलाप करते हुए श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह से वे पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह राजा दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। ये बात कैकेयी भलीभांति जानती थी। प्रभु श्री राम राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में होने का मतलब था कि राम की मृत्यु। कैकेयी अपने प्रिय पुत्र को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। साथ ही कैकेयी नहीं चाहती थी कि उनका प्रिय पुत्र रघुवंश के नाश का कारण बने, और उन्होंने यह वरदान मांगा कि उनके पुत्र को राज्य दिया जाए। सभी की भलाई के लिए कैकेयी ने अपने पुत्र की घृणा को भी स्वीकार कर लिया। इसके अलावा कैकेयी के चरित्र के संदर्भ में कोई राय बनाने के पूर्व देवताओं और सरस्वती की भूमिका पर भी तो विचार किया जाना चाहिए। ये प्रसंग रामायण का थोड़ा भी ज्ञान रखने वाले सबको ज्ञात है, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। ऐसी परिस्थिति से घिरकर ही तो कैकेयी को ऐसे 2 वरदान मांगने पड़े, जिनके चलते वो हर काल और युग में एक कलंकिनी के रूप में ही पर भाषित होती रही। अपने जिस पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा, उसी पुत्र से कैकेयी को कितनी लांछना भोगनी पड़ी। भरत ने अपनी माता के प्रति जैसे कुवचन, पापिनी सबही भांति कुल नासा कहे, उनको भी कैकेयी रघुवंश की सुरक्षा के लिए सहन कर गई। भरत ने इस चौपाई में तो एक मां के प्रति वांछित किसी मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। जब तय कुमति कुमत जिय थयो, खंड खंड होई हृदय न गयो, बर मागत मन भई नहीं पीरा, गरी न जीव मोह परेव न कीरा। इन शब्दों में भरत जी कैकेयी की घोरतम निंदा करते हैं। भगवान राम ने भरत जी को चित्रकूट में कैकेयी की इस तरह कठोरतम निंदा करने रोका, तो भरत जी ने कहा कि मैं अकेला कैकेयी की निंदा नहीं कर रहा हूं, बल्कि जननी कुमति जगतु सबु साखी। यहाँ तक कि निषादराज की दृष्टि में भी कैकेयी का चरित्र ऐसा ही है, लेकिन राम इस तरह के किसी मत से सहमत नहीं जान पड़ते। राम कहते हैं, दोसु देही जन्नेही जड़ तेई, जिन्ह गुर साधु सभा नहीं सेई। कुल मिलाकर रामायण में परिस्थितियां इस तरह रची गई है कि तुलसी ने मूर्त रूप से भले ही निंदनीय के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन कैकेयी के 2 वरदान के परिणामों पर जाए तो वे वंदनीय ही हैं। दोस्तों, आशा है कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इसी प्रकार की भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम।